दक्षिणी जर्मनी के पासाओ के पास इस जलधारा को बहाल करने के लिए 150 हॉर्स पावर वाले 20 टन के एक्सकेवेटर की ज़रूरत है। जर्मनी की सबसे लंबी नदियों में से एक डेन्यूब में गिरने से पहले ये सेंटिंगर जलधारा घास के मैदानों से होकर गुजरती है। बायोलॉजिस्ट मार्को डेनिक इस इलाके में कई साल से काम कर रहे हैं। बवेरिया राज्य की कई नदी और जलधाराओं की हालत बहुत खराब है। यहाँ इस पानी में कोई फेरबदल नहीं दिखता। इसकी गहराई भी नहीं बदलती। पानी एक समान गति से बहता है। इसके तल में सिर्फ रेत और छोटे कंकड़ हैं। कोई बड़े पत्थर या बोल्डर नहीं है। कुल मिलाकर जलधारा में प्राकृतिक तौर पर होने वाली कोई ऐसी संरचना नहीं है जिनसे उनका तल स्थिर रह सके। दशकों से ऐसी जलधाराओं को खेती की जरूरतों के लिहाज से बदला गया है, जैसे कि पानी तेजी से बह सके और घास के मैदान और खेत नमी वाले मौसम में आसानी से सूख पाएं। ये स्थिति वन्य जीवन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रकृति में संरचनात्मक विविधता के अभाव में वन्य जीवन को समुचित बसेरे नहीं मिल पाते। यहाँ उसी विविधता को फिर से तैयार करने की कोशिश हो रही है। पानी में बोल्डर, पत्थर और पेड़ की जड़ें डाली जा रही है, किनारे सपाट किए जा रहे हैं। उन जगहों पर आपको आदर्श बसेरे मिल जाते हैं जहाँ पानी कंकड़ पत्थर और बड़ी चट्टानों से होता हुआ बहता है। इसके कारण तेज बहाव से भी हिफाजत होती है। प्रकृति खुद भी अपनी चीजों को दुरुस्त करती रहती है। ये बीवर डैम है। जलधारा को फिर से आकार देने की कोशिशों में सिर्फ हम लोग ही नहीं लगे हैं। जलीय पौधे, कीड़े, मछली, क्रेफिश, वे सब इस जलधारा में लौट आए हैं, जिसे कई साल पहले बहाल किया गया था। लेकिन मार्को डेनिक के मुताबिक साफ पानी में होने वाली सीपियों का कोई निशान अभी भी नहीं मिलता। वो लगभग विलुप्त प्रजाति है, खेती और प्रदूषण की वजह से। सीपियां इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाती हैं। वे पानी को साफ रखने में मदद करती हैं। वे पानी में छोटे छोटे जैविक कणों को छान देती हैं। इससे पानी में रहने वाली दूसरी बड़ी और छोटी प्रजातियों को फायदा होता है। ये एक मुकम्मल खाद्य श्रृंखला है। जर्मनी की जलधाराएं कभी इन मसल्स यानी सीपियों से भरी होती थीं। ब्रीडिंग प्रोजेक्ट में आप 50 साल पुरानी सीपियों और 8 साल पुरानी सीपियों के आकार में अंतर देख सकते हैं। हाल के वर्षों में दोनों ने इस इलाके को अपना घर बना लिया है। ताज़े पानी की मोतियों वाली सीपियों की आबादी बढ़ाने के लिए ऐसे निगरानी में ब्रीडिंग कराने के कार्यक्रम बेहतरीन जरिया हैं, क्योंकि कई नदियों की हालत खराब है। ब्रीडिंग स्टेशनों पर स्थितियां सही होती हैं, जिनमें सीपियां अच्छे से पनप सकती हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम में होता ये है कि नदी की मोतियों वाली सीपियों के जीवन चक्र को तैयार किया जाता है। ये थोड़ा पेचीदा काम है। हमारे पास उम्र दराज सीपियां होती हैं। हम उनके पानी में लार्वा छोड़ने का इंतजार करते हैं। क्रेट में भरा पानी फिर से एक कंटेनर में जा बहता है और उसी में होस्ट फिश यानी ब्रूक ट्राउट भी होती है। सैकड़ों ब्रूक ट्राउट टैंकों में रहती हैं। अपने प्रजनन चक्र को पूरा करने के लिए उन्हें सीपियों की ज़रूरत होती है। गिरने से पहले 9 महीने तक वो उनके गलफड़ों में जमा रहती हैं। अभी वो पानी में छोड़े जाने लायक नहीं हुई हैं। अगले कुछ साल वो ब्रीडिंग स्टेशन के पास बहती जलधाराओं में रखे बक्सों में ही बिताती हैं, जिनसे होकर पानी गुजरता रहता है। ये बढ़िया पनप रही है। हम उन्हें जल्द ही छोड़ देंगे। सबसे अहम है उनके खोल की लंबाई, जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे जीवित रह पाएंगी। ये समय उन्हें बजरी के खांचों, सुराखों में बिताना पड़ता है, तभी वे पानी में ठीक से रह पाएंगी। लेकिन इससे पहले और जलधाराओं को बहाल करना जरूरी है, तभी सीपियां इकोसिस्टम की मरम्मत में मदद कर पाएंगी।